बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सॉवियन और लियू किंग की खतरनाक वाली फाइट के बाद लियू किंग सॉवियन के ग्रीन लोटस बुद्धा अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि सॉवियन ने लियू किंग को साबित कर दिया कि सॉवियन कोई मामूली बंदा नहीं है और अगर लियू किंग को सॉवियन के साथ जीतना है तो उसको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए लियू किंग भी अपने स्लीव से अपना बेस्ट अटैक जो कि वो लिन स्यू को हराने के लिए रखा था उसको सॉवियन पर यूज करना चाहता है। अब सॉवियन भी ये बात सुनकर डिसाइड करता है कि वो भी अपने इस लास्ट मूव से इस फाइट को खत्म करेगा। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं सॉवियन यहां अपने ग्रीन लोटस बुद्धा अटैक से भी खतरनाक कोई अटैक समन करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं सॉवियन अपने तलवार में नेचर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। दूसरी ओर हम लोग देखे ही हैं लियू किंग भी अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटिंग फॉर्म लॉन्च कर रहा है, जिससे कि यहाँ का पूरा हाल ही बदल जाता है। इसकी निकलने वाली एनर्जी से चारों ओर बस मौत का मंजर छा जाता है। पर इसके टक्कर में सॉवियन ने जो अपना अटैक लॉन्च करा है, सभी लोग घबरा चुके हैं कि सॉवियन के पास ये खतरनाक पावर कैसे है। राइनर इसको देखकर डर गया है, कह रहा है ये किस तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म है। लिन स्यू कह रहा है इसके फॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई हेवन और अर्थ का एक ग्राउंड लेवल पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म है। ऐसा अटैक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। पता नहीं सॉवियन के पास ऐसी कितनी सारी मिस्टीरियस चीजें होंगी। ग्रेट एल्डर जो इन लोगों की फाइट देख रहे हैं अब इन लोगों की इस फॉर्मेशन को देखकर कह रहे हैं ये लोग अब इस स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन के लेवल से काफी ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। जिस लेवल में अभी तक ये लोग फाइट कर रहे थे अब इनका लेवल उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। बस बहुत हो गया, मैं इन लोगों को इस तरह से फाइट करने नहीं दे सकता हूँ। पर अगर ये अटैक इन लोगों के कंट्रोल से बाहर जाने लगा मैं तुरंत ही वहाँ पे जाकर इंटरवीन करूंगा और इन लोगों के फाइट को रोक दूंगा। हम इन दोनों को ही देख सकते हैं दोस्तों, जो कि अपने इस लास्ट अटैक को पूरी जी जान लगाकर एक्टिवेट कर दिए हैं। ये लोग ऐसे इसको फाइट कर रहे हैं जैसे इन लोगों की लाइफ का ये आखिरी बैटल है। दोनों के ही इमेंस फॉर्म ऑफ ऑरा को हम लोग देख सकते हैं। सॉवियन के अंदर से ब्लैक डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है और फिर पहला अटैक हम लियू किंग का देखते हैं जो कि इस एनर्जी फॉर्म को यूज करते हुए बिग रॉक क्रैक अटैक सॉवियन के ऊपर कर देता है। हम सॉवियन को देखते हैं जो कि उसके उस अटैक को काउंटर करने के लिए फिर अपना जेट वेब एक्टिवेट करता है और फिर तेजी से घूमते हुए उसके उस अटैक पर अपना फायर स्प्लिंटर अटैक करता है। हम दोस्तों सॉवियन की ये खतरनाक डार्क एनर्जी से लिपटी हुई पिंक फायर स्प्लिंटर देख सकते हैं जो कि लिन क्यू के उस माउंटेन क्रैक अटैक से टकराता है। और फिर बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी ज्यादा इमेंस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे दोस्तों इस बार जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उस ग्रीन लोटस बुद्धा अटैक से भी काफी ज्यादा है, जिससे डिसाइपल लोग जो ये फाइट देख रहे हैं वो लोग अपनी नजरें इन लोगों पर जमा नहीं पा रहे हैं। पर वहीं सॉवियन और लियू किंग एक दूसरे पर एक खुन्नस भरी नजरों से देखे जा रहे हैं। इस जगह पे कोई भी नहीं है जो इनके इस अटैक को देखकर शॉक्ड नहीं हुआ है। सभी लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि ये लोग किस लेवल पर जा चुके हैं। वैसे तो दोस्तों ये अटैक इन दोनों के ही औकात से बहुत ज्यादा बाहर है। इसी वजह से हम देखते हैं इन दोनों के ही अटैक टकराने के बाद एक अलग ही फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म चेंज होता है, इन दोनों में से किसी का अटैक एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करता है बल्कि मिलकर ये एक और ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ले लेता है। इन अटैक को लॉन्च करने की वजह से दोनों की ही एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और दोनों ही नीचे जमीन पर आ चुके हैं। पर वही बात करें उनके उस हमले की तो दोस्तों ये हमला सॉवियन के फायर और इसके रॉक मिलकर एक फायर रॉक फॉर्मेशन ले लिया है। और दोस्तों ये इसके वजह से सूरज जितनी तेज रोशनी, एक स्टार जितनी तेज रोशनी रेडिएट करना स्टार्ट कर दे रहा है। अब इससे निकलने वाली एनर्जी यहाँ पे सभी बिल्डिंग्स को तबाह करने लगते हैं। डिसाइपल्स लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं इन लोगों की ये दाओलिंग ये किस तरह का बिहेवियर दिखा रही है, क्या ये फाइट सच में एक दाओलिंग लेवल की है। हाँ दोस्तों यहाँ देखकर लग रहा है जैसे ये लोग एक दाओलिंग लेवल फाइट को सरपास कर दिए हैं। और फिर धीरे धीरे करके उस अटैक की डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी बढ़ने लगती है, उसका साइज बड़ा होने लगता है। और दोस्तों इसके बाद उसके अंदर से मिटियोरिक शावर होने लगती है। और दोस्तों ये शावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे चोट लगने पर हर एक डिसाइपल की मौत हो जा सकती है। डिसाइपल्स लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर शील्ड बना रहे हैं, लेकिन इनका ये दौ की बैरियर भी इन लोगों के इस निकलने वाले मिटियोरिक शावर को ब्लॉक करने के लिए काफी नहीं है। डिसाइपल लोग गिर रहे हैं, मौत हो रही है। नीचे हम सॉवियन और लियू किंग को भी देखते हैं जो लोगों की हालत इसके बाद खराब हो चुकी है। वो लोग भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं, उन लोगों के लिए भी ये पावर कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर तुरंत ही वहाँ पे आ जाते हैं और फिर उनके इस अटैक को कंप्रेस करने के लिए वहाँ पे एक स्पेस ब्लॉकेड अटैक फॉर्मेशन समन करते हैं, जिससे हम देखते हैं जिस तरह से उन लोगों ने पाइथन को कैद करा है उस तरह के खतरनाक बेड़ियां स्पेस से इवॉल्व होकर सॉवियन और लियू किंग के द्वारा फॉर्म किए गए इस अटैक
को कैद कर देते हैं। ग्रेट एल्डर का ये अटैक फॉर्मेशन क्या खतरनाक लग रहा है, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि इनका ये फॉर्मेशन भी इन लोगों के इस हमले के सामने टिक नहीं पा रहा है। धीरे धीरे करके ये स्पेस बेड़ियां टूटने लगती हैं और फिर उनका बनाया गया वो बैरियर क्रैक होने लगता है। ग्रेट एल्डर अपने आइसोलेशन टेक्निक एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इसकी वजह से तो वो अटैक और भी ज्यादा अग्रेसिव फॉर्म ले लेता है। डिसाइपल लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुके हैं। राइनर कह रहा है ये लोग ये क्या कर दिए हैं, इसको तो ग्रेट एल्डर को भी डील करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई एक लिस्ट में आने के लिए इस तरह की खतरनाक फाइट करता है। तब दोस्तों हम देखते हैं ग्रेट एल्डर का बनाया गया वो बैरियर क्रैक हो जाता है और फिर उसके अंदर से सॉवियन और लियू किंग के अटैक का एक छोटा सा फॉर्म रिस्क कर नीचे गिरता है। अब दोस्तों इसको देखकर तुरंत ही सुनर घबराकर सॉवियन को बचाने के लिए चली जाती है, ऐसे जैसे कि ये क्या है। और हम देखते हैं ग्रेट एल्डर भी तुरंत अपना मूव लेते हैं और फिर वो लियू किंग को बचाने के लिए जाते हैं। पर दोस्तों उनकी ये स्पीड काफी नहीं थी। जैसे ही वो ड्रॉप इस ग्राउंड में गिरता है हम देखते हैं इतनी ज्यादा खतरनाक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि ये एनर्जी पूरी इस जगह को तबाह कर देगी। माहौल शांत होने पर हम देखते हैं पिलर्स टूटने लगते हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। डिसाइपल लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने में सक्सेसफुल हुए हैं। पर वहीं दूसरी ओर जहाँ वो चीज गिरी थी हम सॉवियन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा खराब हालत में ये जमीन में पड़ा हुआ है। सुनर उसके पास आ गई है, उसको अपने गोद में लिटाई हुई है, पर हम सॉवियन की हालत देख सकते हैं। सॉवियन का पूरा शरीर इस आग में झुलस चुका है। सुनर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है क्योंकि सॉवियन हिल भी नहीं रहा है। तब फिर ग्रेट एल्डर लियू किंग को लेकर वहाँ पे आते हैं, कहते हैं घबरा मत, मैंने इन लोगों के बॉडी को अपनी दावकी से सील कर दिया है, इन लोगों को कुछ नहीं होगा। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पे नीचे आ जाते हैं। लियू किंग की बहन अपनी भाई को उठाती है, रोने लगती है। उसकी भाई की हालत भी सॉवियन के जैसे ही पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हम यहाँ पे राइनर को देखते हैं जो कि इन दोनों की हालत को देखकर कह रहा है मैंने नहीं सोचा था लियू किंग की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के बावजूद भी इस तरह से वो सॉवियन से बैडली इंजर्ड हो जाएगा। लिंसियो भी कह रहा है ये इस इनर कोर्टयार्ड में स्ट्रॉन्ग लिस्ट कॉम्पिटिशन में आज तक का सबसे टफेस्ट मैच था। दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं अब क्या होगा, इन लोगों के मैच का क्या अंजाम होगा, इन दोनों की ये फाइट में आखिर जीता कौन। तो फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं जैसा कि ये दोनों ही अनकॉन्शियस हो चुके हैं इसीलिए मैं इस मैच को ड्रॉ करार देता हूँ। जिसके बाद एल्डर हवा में जाकर सभी लोगों को अनाउंस करके बताते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन इसी के साथ खत्म होता है। सॉवियन और लियू किंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं और दोनों ही अनकॉन्शियस हैं, इसीलिए मैं इनके इस मैच को ड्रॉ करार देता हूँ और इन दोनों को ही टॉप 10 लिस्ट में जगह देता हूँ। और इसके बाद आप सभी लोग जो भी इस टॉप 10 लिस्ट में पहुंचे स्टूडेंट्स को चैलेंज कर उनकी पोजीशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप अभी इनवाइटेड हैं। अब इसके बाद डिसाइपल्स लोग कह रहे हैं कौन ही पागल होगा जो इस टॉप 10 लिस्ट के मॉन्स्टर्स को चैलेंज करने की कोशिश करेगा। हम लोगों ने यहाँ सॉवियन और लियू किंग की फाइट तो देखी ही है, ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, कौन इन जैसे लोगों को चैलेंज करने की हिम्मत भी करेगा। तभी हम सुनर को देखते हैं जो कि सॉवियन के चेहरे पे अपने हाथ फेर रही है और फिर कहती है सॉवियन आप मुझको चार्म करता हुआ देखना चाहते थे ना, मैं आज आपको मेरी चार्मिंग साइड दिखाऊंगी। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सुनर ग्रेट एल्डर के पास चली जाती है और फिर उनसे कहती है कि वो इस स्ट्रॉन्ग लिस्ट में लिंसियो को चैलेंज करना चाहती है। जैसा कि लिंसियो इस स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन में सेकंड नंबर पर लाइक करता है और वो लियू किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। सुनर का ये चैलेंज सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सुनर ने स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन तक में पार्ट नहीं लिया है। अब दोस्तों सुनर अचानक से ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद सुनर यहाँ से जाने वाली है और सॉवियन सुनर का चार्मिंग साइड देखना चाहता था, पर अभी क्योंकि वो अनकॉन्शियस है और जब वो होश आएगा तब सुनर को उसको अपना चार्मिंग साइड दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वो यहाँ पे अपने सॉवियन की आखिरी इच्छा पूरी कर रही है। जिसके बाद ये दोनों ही रिंग में फाइट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लिंसियो फिर से एक बार सुनर से कहता है मिस सुनर क्या आप सच में मुझको चैलेंज करना चाहते हैं। सुनर लिंसियो को हाँ में जवाब देती है, तो फिर लिंसियो भी उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और फिर हम देखते हैं सुनर तुरंत ही उसके बाद लिंसियो पर हमला कर देती है और फिर दोस्तों क्या स्पीड, यहाँ पे पलक झपकते ही लिंसियो के सामने आ जाती है। लिंसियो घबरा जाता है। आखिरकार हम लोगों को भी बेसब्री से जिस फाइट का इंतजार था देखने को मिला। लास्टली सुनर भी अपना कमाल दिखाई दे रही है। लिंसियो सुनर के अटैक को रोकने के लिए फिर अपना शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन हम देखते हैं सुनर का वो अटैक लिंसियो के उस डिफेंस को चुटकियों में तोड़ देता है। इससे निकलने वाले फोर्स की वजह से लिंसियो पीछे धकला जाता है। वो संभलने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं सुनर की तलवार उसके गर्दन के पास आ जाती है। लिंसियो किसी तरह करके अपनी जान बचाता है। उसके आंखों में हम सुनर का डर साफ साफ देख सकते हैं और फिर सुनर का फाइटिंग फॉर्म एक्टिवेट होता है, जहाँ सुनर लिंसियो के ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक
से हमला कर देती है। लिंसियो भी फिर अपना ग्रीन स्वॉर्ड एक्टिवेट करते हुए उसके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और फिर सुनर के ऊपर वो भी मल्टीपल लेवल स्वॉर्ड अटैक करता है। तब हम सुनर को देखते हैं जो कि लिंसियो के उस अटैक को अपने डिफेंसिव बैरियर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर एक ही मूव से लिंसियो के वो सारे अटैक्स दोबारा उसी की ओर रिबाउंड हो जाते हैं। ये क्या अनबिलीवेबल खतरनाक पावर है। लिंसियो यहाँ पे इसके अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा है पर हम देख सकते हैं इसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आखिरकार लिंसियो को उससे बचने के लिए इधर उधर कूदना पड़ रहा है। अब इसके बाद लिंसियो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर सुनर को मारने के लिए फिर अपना ग्रीन एस्ट्रल स्वॉर्ड ऑफ एनहाइलेशन लॉन्च करता है, जिससे हम इससे निकलने वाले एनर्जी ऑरे को देख सकते हैं जो कि लियू किंग और सॉवियन के ऑरे के जैसे ही खतरनाक फॉर्म ले लेता है और फिर वो उस एनहाइलेशन अटैक को सुनर पर कर देता है। तो फिर सुनर भी अपने एनर्जी फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों से उसके उस अटैक को रोकती है और फिर सुनर के इस अटैक से उसका वो अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुनर यहाँ पे क्या खतरनाक लग रही है और फिर अगले ही पल तेजी से उसके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो लिंसियो पर हमला कर देती है और दोस्तों स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि लिंसियो कुछ भी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता है और फिर हम सुनर की तलवार उसके गर्दन पर देख सकते हैं। क्लियरली सुनर ये मैच जीत चुकी है, जिसके बाद लिंसियो भी अपनी तलवार को पीछे कर लेता है और फिर यहाँ पे वो अपना हार एडमिट कर लेता है। जो लोग ये मैच देखे उन लोगों के आंख फटे के फटे रह गए हैं। ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसने इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग लिस्ट में टॉप सेकंड कैंडिडेट लिंसियो को इतनी आसानी से हरा दिया। लियू किंग की बहन सुनर की इस ताकत को देखकर शॉक्ड हो गई है और सोच रही है अच्छा हुआ उस दिन उसने सुनर पर हमला नहीं किया, वरना उस जगह से उसकी अर्थी ही वापस जाती। वो चिल्लाकर कह रही है अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुमने टॉप 10 कंपटीशन लिस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। सुनर वहाँ पे ये मैच को जीत कर आराम से जाने लगती है और इसको देखने वाले सभी लोग बस भौचक्के रह गए हैं। लिंसियो कह रहा है मैंने हमेशा से सोचा था इस साल में आने वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट सॉवियन है, पर मैं गलत था। मैं अपनी बात बदलना चाहता हूँ। इस साल में इस इनर कोर्टयार्ड में आने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मिस सुनर है। मिस आपकी जैसी स्ट्रेंथ है, आप तो सीनियर सिस्टर जियान के हेड टू हेड चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर सुनर कहती है मुझे इस स्ट्रॉन्ग लिस्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इस जगह तुम्हें चैलेंज किया क्योंकि सॉवियन मेरा चार्मिंग साइड देखना चाहता था। ये सब कुछ मैंने अपने सॉवियन के लिए किया है। लिंसियो यहाँ पे शॉक्ड है, कह रहा है इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन मैंने इससे पहले आपको कैसे नोटिस नहीं करा। ब्रदर सॉवियन तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। वही हम सॉवियन को देख सकते हैं जो कि बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। और दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं शैडो मास्टर के कहे मुताबिक जैसा कि सुनर ने काफी ज्यादा देर कर दिया है, सुनर के क्लैन के डिसाइपल्स सुनर को लेने के लिए इनर कोर्टयार्ड में एंटर कर चुके हैं और अब दोस्तों इससे भी ज्यादा खतरनाक बैटल सॉवियन का इंतजार कर रही है। और दोस्तों बस इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।